एक युवक जैसे ही विमान से उतरने वाला था, एक एयर होस्टेस ने चुपके से उसकी जेब में एक पर्ची डाल दी। जब उसने उसे खोला तो उसमें उसका वीचैट नंबर लिखा था। युवक समझा कि शायद एयर होस्टेस को वह पसंद आ गया है। उसे लगा किस्मत उस पर मेहरबान है, इसलिए उसी रात उसने एक होटल का कमरा बुक किया और एयर होस्टेस को मिलने के लिए बुलाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले दिन वह चौंक गया। एयर होस्टेस रहस्यमय तरीके से गायब थी। घबराकर उसने पुलिस को बुलाया और होटल के सभी सीसीटीवी फुटेज देखे गए, लेकिन उसमें दिखा कि एयर होस्टेस की हत्या उसी के हाथों हुई है। सबने उसे ही अपराधी मान लिया। एयर होस्टेस के माता पिता ने गुस्से में उसे वहीं मार डाला। मरते वक्त भी युवक को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। वह फिर से उसी दिन लौट आया जब उसने विमान में कदम रखा था। अब उसे समझ आ गया कि वह मरकर पुनर्जन्म ले चुका है। इस बार उसने ठान लिया कि वह असली हत्यारे को खोजकर अपने ऊपर लगे झूठे आरोप मिटाएगा। उसने अपने आसपास के हर व्यक्ति पर नजर रखनी शुरू की जो किसी न किसी रूप में एयर होस्टेस से जुड़ा था। उसने देखा कि उसका सहकर्मी वांगपांग नामक व्यक्ति एयर होस्टेस से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एयर होस्टेस ने साफ कहा कि उसका जीवन साथी कम से कम 2 करोड़ का घर और 1 करोड़ की कार वाला होना चाहिए। युवक ने इस बात को नजरअंदाज किया, पर इस बार वह जानता था कि अगर उसे जीवित रहना है तो उस एयर होस्टेस से दूरी बनाकर रखनी होगी। फिर भी सच्चाई जानने के लिए वह उससे दोबारा संपर्क करता है और उसे होटल में मिलने बुलाता है। इस बार उसने साफ कहा कि वह अमीर नहीं है। एयर होस्टेस मुस्कुराकर कहती है कि वह जानती है, क्योंकि विमान टिकट उसने पॉइंट्स से ली थी। इसके बाद वह बताती है कि उसी दिन उसने 5 मिलियन युआन की लॉटरी जीती है। युवक को समझ आ गया कि पिछली बार की हत्या की असली वजह शायद वही पैसा था। वह उसे बताता है कि वह पुनर्जन्म ले चुका है और अगले दिन उसकी हत्या होने वाली है। एयर होस्टेस पहले उसे पागल समझती है, पर जब युवक उसकी निजी आदतें और सुबह की दिनचर्या बताता है तो वह घबरा जाती है। युवक कहता है कि उसे उसी कमरे में मारा जाएगा और उसे ही हत्यारा दिखाया जाएगा। वह अब पूरी सच्चाई समझ चुका था। असली मकसद था वह 5 मिलियन की लॉटरी। अब दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे नया होटल रूम लेते हैं और एक मोबाइल को छिपे कैमरे की तरह इस्तेमाल करने का निर्णय लेते हैं। जो भी व्यक्ति कमरे का नंबर पूछेगा या वहां आएगा वही हत्यारा होगा। एयर होस्टेस बताती है कि उसने अपने कमरे का नंबर सिर्फ एक व्यक्ति गांव रुई को बताया था। अब सब कुछ स्पष्ट था। उन्होंने कमरे में आवाज रिकॉर्ड करके रखी ताकि कोई यह समझे कि वे दोनों अंदर ही हैं। वे फंदा बिछाकर हत्यारे का इंतजार करने लगे। युवक मुस्कुराता है। इस बार वह न शिकार बनेगा न मरेगा, बल्कि सच को सामने लाएगा।